हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय गाइडपीडिया। दिवाली पर निबंध। दिवाली हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। पूरे भारत में लोग दीपावली को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। दिवाली को दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली दो शब्दों दीप या दिया और आवली पंक्ति से मिलकर बना है। दीपावली का अर्थ है दियों की एक पंक्ति या श्रृंखला। दिवाली न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदुओं और अन्य गैर हिंदू समुदायों द्वारा मनाई जाती है जो वहां रहते हैं। हिंदुओं के अलावा जैन, नेवार, बौद्ध और सिख आदि जैसे अन्य समुदाय भी दिवाली मनाते हैं। दिवाली का अक्टूबर या नवंबर के महीने में आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली कार्तिक महीने में अमावस्या अंधेरी रात अमावस्या की रात पर पड़ती है। दिवाली त्योहार कई देवताओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। दिवाली के दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए। वह अपनी पत्नी देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ राक्षस रावण और उसकी सेना को हराने के बाद अयोध्या वापस आए। राक्षस रावण ने देवी सीता का अपहरण किया था। उस समय अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजकुमार राम का, उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान का मिट्टी के दीपक जलाकर और पटाखे फोड़कर स्वागत किया। उस दिन पूरे अयोध्या को मिट्टी के दियों और फूलों से सजाया और रोशन किया गया था। उसके बाद उसी दिन की याद में दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली त्योहार के बारे में एक और किंवदंती है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना और उनसे विवाह किया। देवी लक्ष्मी को धन और स्मृति देने के लिए भी जाना जाता है। दिवाली हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन गैर हिंदू धर्म भी इस त्योहार को मनाते हैं। सिख मुगल सम्राट जहांगीर की जेल से गुरु गोबिंद की रिहाई की याद में दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को महावीर निर्वाण दिवस, शारीरिक मृत्यु और महावीर की अंतिम मुक्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है। नेवार बौद्ध देवी लक्ष्मी की पूजा करके दिवाली मनाते हैं। दिवाली के उत्सव के बारे में एक और किंवदंती यह है कि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मार डाला और राक्षस नरकासुर द्वारा बंदी बनाए गए 16,000 लड़कियों को रिहा कर दिया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, वह दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। लोग दिवाली पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जो बाधाओं को दूर करने और नए व्यवसाय और समारोह शुरू करने के लिए आशीर्वाद लेने के प्रतीक हैं। व्यापारियों के लिए भी दीपावली का विशेष महत्व है। वे दिवाली पर अपने नए खाते खोलते हैं और देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए अपने कार्यस्थलों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। दिवाली वह त्योहार है जिसकी एक महीने पहले सफाई, सफेदी, मरम्मत और घरों को सजाने की तैयारी शुरू हो जाती है। दिवाली से पहले खरीदारी में लोग खूब आनंद लेते हैं। बाजार नए सजावटी सामान, कपड़े, गहने और फर्नीचर के नए डिजाइन से भरे हुए हैं। वे अपने घर और अपने प्रियजनों के लिए नए कपड़े, फर्नीचर और अन्य सजावटी सामान खरीदते हैं। लोग और बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश और हर्षित महसूस करते हैं और पटाखे फोड़कर त्योहार मनाते हैं। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। भारत में दिवाली के दिन छुट्टी होती है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा है। धनतेरस पर लोग बर्तन, सोना, चांदी, अन्य धातु उपकरण और वाहन खरीदते हैं। नई खरीदारी करने के लिए यह एक शुभ दिन है।
कीमती धातु के रूप में नया धन सौभाग्य का संकेत है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस होती है। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने नरक चतुर्दशी पर राक्षस नरकासुर का वध किया था। छोटी दिवाली पर लोग असमय मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करते हैं और रात में दिया जलाते हैं। तीसरा दिन दीपावली है। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की ओर, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। लोग अपने घरों को बिजली की रोशनी, मिट्टी के दिए, रंगीन मोमबत्तियों और खूबसूरत फूलों से सजाते हैं। लोग कलात्मक तरीके से सूखे फूल, चावल, आटे और रंगीन पाउडर से देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घरों के सामने रंगोली बनाते हैं। लोग शाम या रात में पूजन के समय के अनुसार देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और मिठाई खाते हैं। लोग और बच्चे पटाखे फोड़ते हैं और उनका भरपूर आनंद लेते हैं। लेकिन हमें उन्हें प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें पटाखे फोड़कर अपने वातावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। चौथा दिन विश्वकर्मा दिवस या गोवर्धन पूजा के रूप में जाना जाता है। विश्वकर्मा एक हिंदू देवता हैं। वास्तुकला, भवन निर्माण, वस्त्र निर्माण और शिल्प व्यापार में लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इस दिन व्यापार के औजारों, मशीनों, करघों और कार्यस्थलों को साफ किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है क्योंकि वे आजीविका के साधन हैं। त्योहार का अंतिम दिन भैया दूज या भाई दूज है। यह त्योहार बहन और भाई के बीच प्रेम और बंधन का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण नरकासुर को हराकर अपनी बहन के सुभद्रा स्थान पर आए थे। सुभद्रा अपने भाई भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार यम की बहन यमुना अपने भाई यम के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत करती हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सलामती की दुआ करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। वे अपनी बहनों को उपहार देते हैं। दिवाली का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह लोगों के बीच सद्भाव, एकता और भाईचारा लाता है। लोग अपने विवादों को भूल जाते हैं और अपने दिल से सभी नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। यह त्योहार लोगों के जीवन में उत्साह और खुशियां लेकर आता है। दिवाली का त्योहार हमारे जीवन में आकर्षण और रोमांच भर देता है। दीपावली पूरे देश में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार हमें जीवन के कई नैतिक मूल्य भी सिखाता है। अपने माता पिता के प्रति राम की आज्ञाकारिता और अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए एक महल में रहने वाले आराम का बलिदान, सीता की वफादारी, उनके संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने पति में उनकी आस्था, लक्ष्मण का अपने भाई के लिए बिना शर्त प्यार और बलिदान, भगवान राम के प्रति हनुमान की निष्ठा। यह हमें सिखाता है कि एक दिन बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत होती है। Thanks for watching. If you like our information and videos, then please like, share, comment and subscribe to our channel.